लॉर्ड। हमारे नन्हे मुन्ने अच्छे बच्चों को एक बार फिर से वेलकम बैक। तो आज के इस प्रोग्राम में हम सीख रहे हैं कुछ रोड सेफ्टी के बारे में। तो जब भी हम रोड पे जाते हैं हमें कुछ ना कुछ साइंस दिखाई देते हैं जिनको हम रोड साइंस बोलते हैं। और आज मैं आपको दिखाऊंगी कुछ रोड साइंस, और इन रोड साइंस को देख के आप मुझे बताएंगे क्या आपने कभी इन्हें रोड पर देखा है या नहीं। तो हमारा सबसे पहला रोड साइन है ये वाला, यानी कि ट्रैफिक लाइट्स। तो जब भी आप रेड ट्रैफिक लाइट को जलते हुए देखेंगे इसका मतलब है कि आपको गाड़ी को स्टॉप करना है। और जब भी आप येलो लाइट को देखेंगे कि येलो लाइट ऑन है तो इसका मतलब है कि आपको रेडी रहना है। और जब भी आप ग्रीन लाइट को ऑन देखेंगे तो इसका मतलब है कि आप गाड़ी को चला सकते हैं, यानी कि यू कैन गो स्ट्रेट। हमारा नेक्स्ट रोड साइन है स्टॉप का। और जब भी आप ये वाला रोड साइन देखेंगे तो आपने एकदम गाड़ी को स्टॉप करना है। यू हैव टू स्लो डाउन द स्पीड, और इस साइन को देखते ही आपने गाड़ी को स्टॉप करना है। इसके बाद है हमारे पास ये वाला साइन। ये साइन है कंस्ट्रक्शन साइन का। इसका मतलब है कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं वहाँ पे आगे कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन का, कुछ बिल्डिंग का काम चल रहा है, तो आपको गाड़ी बहुत एहतियात से चलानी होगी। हमारा नेक्स्ट साइन है ये ऐसे राउंड एंड राउंड। इट मीन्स कि आगे कोई राउंड अबाउट है, तो उस राउंड अबाउट पे जाने के लिए हमें हमेशा गाड़ी को स्लो रखना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा ये वाला साइन जो कि है ज़ीब्रा क्रॉसिंग का साइन। इस साइन को देखते ही आपने गाड़ी को एकदम स्लो करना है, क्योंकि जितने भी पैदल चलने वाले लोग हैं वो वहाँ से रोड को क्रॉस कर रहे होंगे, तो आपको बहुत एहतियात से गाड़ी चलानी है ताकि आप किसी भी हादसे से महफूज रहें। इसके बाद है हमारे पास ये वाला साइन जो कि है जब भी आप ये वाला साइन देखेंगे तो इसका मतलब है नो एंट्री, यानी कि आप इस रास्ते पे नहीं जा सकते, यानी कि अपनी गाड़ी को इस रास्ते पे नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये आपके लिए ख़तरनाक है और किसी भी हादसे का बायस बन सकती है। तो ये थे हमारे रोड सेफ्टी साइंस, और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप बाहर रोड पे जाएंगे तो आप अपनी मम्मी को, अपने पापा को इन रोड साइंस के बारे में ज़रूर बताएंगे। और क्या आपको ये बात मालूम है कि ये रोड साइंस क्यों लगाए जाते हैं? ये रोड साइंस रोड पर इसलिए होते हैं ताकि ये हमें किसी भी हादसे से महफूज रखें, हमें प्रोटेक्ट रखें और हमें सेफ रखें। हम जब भी बाइबल में पढ़ते हैं तो बाइबल में भी हमें मिलते हैं 10 अहकाम। मैं जब भी 10 अहकाम को पढ़ती हूँ तो मुझे ये रोड साइंस याद आ जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जैसे ये रोड साइंस हमें रोड पे बहुत महफूज रखते हैं, इसी तरह से खुदा ने हमें जो 10 अहकाम दिए हैं वो भी हमें हमारी ज़िंदगी गुजारने में हमारी हेल्प करते हैं और हमें महफूज रखते हैं और हमें सेफ रखते हैं। और ये 10 अहकाम हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हैं। आज इन्हीं 10 अहकाम में से एक हुक्म के बारे में हम सीखेंगे जो कि है हमारे पेरेंट्स के बारे में, यानी कि हमारे मम्मी पापा के बारे में। तो ये है हमारा 5वां हुक्म, यानी कि खुदा ने हमें जो 10 अहकाम दिए हैं उसमें से जो 5वां हुक्म है उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो अपने माँ और अपने बाप की इज़्ज़त करना। और इस हुक्म के लिए मैंने बनाया है एक रोड साइन, एक स्पेशल रोड साइन वो है ये।
और ये रोड साइन है इस चीज़ को याद दिलाने के लिए कि जब भी हम अपने मम्मी पापा को देखें तो हमें उनकी इज़्ज़त करनी है और उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करना है। तो आइए सीखते हैं इस 5वें हुक्म के बारे में। सो आर यू रेडी? तो आज आप मुझे बताएंगे कि आपको अपने पेरेंट्स की, अपने मम्मा और पापा की कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है। हो सकता है कि आपकी मम्मा आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाती हैं और आपके पापा आपके लिए नए कपड़े, नए खिलौने, नई किताबें लेकर आते हैं और जब आप बीमार होते हैं तो वो आपका बहुत ख्याल रखते हैं, आपको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, आपको मेडिसिन देते हैं। इसी तरह से आपके पेरेंट्स आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं, यानी कि आपको महफूज भी रखते हैं बहुत सारी चीज़ों से। क्या आपको ऐसा कोई वाक़या याद है जब आपके पेरेंट्स ने आपको प्रोटेक्ट किया हो या आपको किसी चीज़ से सेफ़ किया हो या महफूज रखा हो सकता है कि कभी बहुत सर्दी का मौसम हो रहा हो और आपके पेरेंट्स ने आपके मम्मा पापा ने आपको जैकेट पहनाई हो या स्वेटर पहनाई हो। इसी तरह से आजकल आपके मम्मा पापा आपको मास्क भी पहनने को बोलते हैं और आपको सैनिटाइज़र यूज़ करने के लिए भी बोलते हैं और इसी तरह से वो आपको बार बार अपने हाथ धोने के लिए भी बोलते हैं। ऐसा क्यों है? वो ये सब आपसे इसलिए बोलते हैं ताकि आप उस वायरस से महफूज रहें और बीमार नहीं पड़ें। और वो आपको इसलिए प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। और क्या आप एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं? अगर आप एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफ वो लाइफ है जिसमें खुदा की बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं और खुदा हमें ब्लेस करता है मुख्तलिफ़ किस्म की नेमतों से, बरकतों से। तो अगर आप ऐसी लाइफ गुजारना चाहते हैं तो बिल्कुल इसी तरह से जैसे आपके पेरेंट्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसी तरह से आपको भी चाहिए कि आप अपने पेरेंट्स से मोहब्बत का इजहार करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। तो आइए आज की मेमोरी वर्स सीखते हैं। आज की मेमोरी वर्स है खरूज की किताब, उसका 20 बाब और उसकी 12 आयत। तो अपने बाप की और अपनी माँ की इज़्ज़त करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। तो हम कैसे अपनी माँ की और अपने बाप की इज़्ज़त कर सकते हैं और उनको खुश कर सकते हैं? बाइबल में इमसाल की किताब में कुछ इस तरह से लिखा है, तू अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर, क्योंकि वो तेरे सर के लिए ज़ीनत का सेहरा होंगी। इस आयत का मतलब ये है कि हमें हमेशा अपने माँ और बाप की तमाम बातों को गौर से कान लगा के सुनना चाहिए और उनको हमेशा याद रखना चाहिए। और वो हमारी जो भी तालीम और तरबियत करते हैं, हमें उठना बैठना सिखाते हैं, हमें तरीका और सलीका सिखाते हैं, उन सब चीज़ों को हमेशा बड़े गौर से कान लगा के सुनना चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए। उनकी तमाम एडवाइस को, जो भी अच्छी बातें वो बताते हैं, उनको हमेशा याद रखना चाहिए। तो इस तरह से जो है वो ये शो करता है कि हम अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं और उनसे प्यार करते हैं। इसी तरह से बाइबल में लिखा है इमसाल की किताब में, जो अपने बाप पर या अपनी माँ पर लानत करता है उसका चिराग गहरी तारीकी में बुझाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें अपने पेरेंट्स के लिए कभी भी बुरे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। हमें हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ काइंड वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, उनसे अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। हमें कभी भी उनके साथ बदतमीज़ी से बात नहीं करनी चाहिए। हमेशा धीमे लहजे में और अच्छे तरीके से अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। तो जब हम अपने पेरेंट्स के साथ काइंड वर्ड्स यूज़ करते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। इसी तरह से बाइबल में कुछ इस तरह से लिखा है, सादिक का बाप नहायत खुश होगा
और दानिशमंद का बाप शादमान होगा। तू अपने माँ और बाप को खुश रख और अपनी वालदा को यानी कि अपनी माँ को शादमान रख। इसका मतलब ये है कि सादिक का मतलब ये है कि जो खुदा के पीछे पीछे चलता है, जो सच बोलता है, खुदा के हुक्मों पर अमल करता है, उस इंसान को सादिक कहते हैं। तो अगर हम खुदा के पीछे पीछे चलते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं, तो हमारे पेरेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं। वो हमें देखते हैं और उनके बल्कि खुश नहीं, उनके दिल खुशी से भर जाते हैं, यानी कि वो शादमान हो जाते हैं। तो हमें अपने पेरेंट्स को जब हम खुदा के पीछे चलते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमसे बहुत खुश हो जाते हैं। इसी तरह से एफिसियों की किताब में इस तरह से लिखा है, तू खुदावंद में तू अपने माँ और बाप का फर्माबरदार रहे। तो अपने बाप की और अपनी माँ की इज़्ज़त कर, क्योंकि ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। तेरा भला हो का मतलब है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स हों, आपकी लाइफ में भलाई हो, गुडनेस हो। तो ये कैसे आती है? जब आप अपने पेरेंट्स की बात मानते हैं, आप उनकी फर्माबरदारी करते हैं, तो आप उनका कहना मानते हैं, तो वो आपको ब्लेस करते हैं, आपको दुआ देते हैं। वो कहते हैं गॉड ब्लेस यू। तो इसका मतलब ये है कि जब वो हमें दुआ देते हैं तो खुदा जो है हमें ब्लेस करता है, क्योंकि ये खुदा का हुक्म है और ये उसका प्रॉमिस है। तो आप मुझे ये बताएंगे कि लास्ट टाइम आपने कब अपने पेरेंट्स की बात मानी थी? हो सकता है आपके पेरेंट्स ने आपसे कहा हो कि स्टडी करें या पढ़ाई करें और आपका खेलने का दिल चाह रहा है और आपने स्ट्रेट अवे बोल दिया है कि मेरा तो खेलने का दिल चाह रहा है, लेकिन आपको स्टडी करनी चाहिए या खेलना चाहिए? ऑफ कोर्स स्टडी करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो एक कामयाब इंसान बनेंगे। और इस बात को आपके पेरेंट्स बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए वो आपको स्टडी करने के लिए भी बोलते हैं, आपको पढ़ने के लिए, लिखने के लिए बोलते हैं, आपको अच्छे अच्छे स्कूल्स में जो है वो लेके जाते हैं, राइट? तो आप अपनी स्टडीज़ पर बहुत अच्छे से ध्यान दें ताकि एक कामयाब इंसान बन सकें और आपका जहन भी स्टडी करने से, पढ़ने लिखने से खुलता है। तो आज हमने सीखा कि कैसे हम अपने पेरेंट्स के लिए रिस्पेक्ट शो कर सकते हैं, उनको इज़्ज़त कैसे दे सकते हैं, कैसे हम उनको जो है वो मोहब्बत का इजहार उनसे कर सकते हैं। तो पहली बात, हमें उनकी एडवाइस को सुनना चाहिए। दूसरी बात, हमें उनके लिए काइंड वर्ड्स यूज़ करने चाहिए। तीसरी बात, हमें खुदा के पीछे पीछे चलना चाहिए और उसके हुक्मों को मानना चाहिए। और चौथी यानी कि लास्ट बात है कि हमें अपने पेरेंट्स का हमेशा कहना मानना चाहिए, चाहे हमारा दिल नहीं भी चाह रहा, लेकिन फिर भी हमें बड़ी स्माइल के साथ अपने पेरेंट्स की हर बात माननी चाहिए। तो इस वीक का प्रोग्राम था स्पेशल मदर्स डे भी हमने मनाया, और उसके हवाले से आज हम बनाएंगे अपनी मम्मा के लिए एक कार्ड, उनसे करेंगे अपनी मोहब्बत का इजहार और उनको बताएंगे कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो चलिए एक कार्ड बनाते हैं। तो ये कार्ड बनाने के लिए हैं मेरे पास डिफरेंट साइज़ेस के कुछ हार्ट्स, और इन हार्ट्स को मैं ऐसे ग्लू से स्टिक कर दूंगी, एक के ऊपर एक ऐसे इसको स्टिक करके, और फिर एक पेपर पे लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे आई, नीचे लिखेंगे मॉम, और सेंटर में हम स्टिक करेंगे ये हार्ट, और इससे बन जाएगा आई लव मॉम। और उसके बाद आप ये कार्ड देंगे अपनी मम्मा को और उनसे कहेंगे आई लव यू मॉम। और ये सिर्फ मदर्स डे पे नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें पूरा साल अपनी ज़िंदगी का हर दिन अपने पेरेंट्स से मोहब्बत का इजहार करना चाहिए
और उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।